15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। एक तरफ स्वतंत्रता का सुख था तो दूसरी तरफ बंटवारे का दुख। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में हिंसक दंगे हुए थे और इनमें लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन आज़ादी के 5 महीने बाद भारत में ऐसा दंगा हुआ जिनमें हिंदुओं ने ही हिंदुओं को मारा था। मैं बात कर रहा हूँ 1948 के ब्राह्मण विरोधी दंगे। आखिर किस तरह से और क्यों हुए थे ये दंगे, चलिए तो शुरू करते हैं। बंटवारे के बाद भारतीय सरकार ने गांधी जी के कहने पर जो नीतियां अपनाई थी, उन नीतियों से बहुत से लोग काफी नाराज थे। उनका ऐसा मानना था कि इन नीतियों से भारत को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ऐसे ही सोच रखने वाले नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर डाली। गांधी जी की हत्या से पूरे भारत में आक्रोश का माहौल बन गया था। शांति और अहिंसा के पुजारी जाने जाने वाले गांधी जी, उन्हीं के अनुयायी ही अब देश में हिंसा का तांडव मचाने वाले थे। हत्या के बाद ऐसी अफवाह फैली कि गांधी का हत्यारा एक मुसलमान है, पर जब सच सामने आया कि गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे नामक एक चित्पावन ब्राह्मण ने की है, तो पूरे भारत में ब्राह्मण विरोधी माहौल बन गया। नथुराम गोडसे महाराष्ट्र का था, इसलिए ज़्यादातर हिंसक माहौल महाराष्ट्र में ही बना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और गांधी जी के अनुयायियों ने ब्राह्मणों के घरों, मकानों और दुकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। ब्राह्मणों को सड़क पर घेर कर मार दिया जाता। मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापुर जैसे जिलों में बहुत बड़ा कत्लेआम हो रहा था। यहाँ तक कि वीर सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर को भी मुंबई के शिवाजी पार्क में सड़क पर ही मौत के घाट उतार दिया था। लेखक विक्रम संपत ने अपनी किताब में इस ब्राह्मण विरोधी दंगल का अच्छे से वर्णन किया है। वो कहते हैं कि मरने वालों में बड़ी संख्या में महिला और बच्चे भी शामिल थे। हजारों ब्राह्मणों की दुकानें और ऑफिसों को भी जला दिया था। और यहाँ तक कि जिन स्कूलों को, शिक्षण संस्थाओं को ब्राह्मण चला रहे थे, उन स्कूलों में भी आग लगा दी गई थी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल पर भी हमले हुए थे। हिंसा की आग महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी फैल चुकी थी। दिल्ली में भी कुछ जगहों पे हिंसा की वारदातें सामने आई थी। महान शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी भी इस दंगे में बाल बाल बचे थे, जो कि वो कन्नड़ ब्राह्मण थे। कहते हैं कि इस हत्याकांड में उस वक्त के बड़े कांग्रेस के लीडर भी शामिल थे। इसलिए इस दंगे में शामिल लोगों के ऊपर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई और इस नरसंहार को छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। और इसलिए ज़्यादातर लोग इस घटनाओं के बारे में आज तक नहीं जानते। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी सिखों के खिलाफ ऐसा ही नरसंहार किया गया था। खैर, 1948 में हुए ये ब्राह्मण विरोधी दंगों में कहते कि 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये तो सरकारी आंकड़ा है, असली आंकड़े आज तक किसी को पता नहीं। आज़ाद भारत का ये पहला नरसंहार हुआ था जिसमें हजारों निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक अहिंसा का संदेश देने वाले गांधी जी, जिनकी मौत का बदला उन्हीं के अनुयायियों ने हजारों निर्दोषों को मार कर लिया। ये कितना खेदजनक है। हजारों निर्दोषों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।